सुनिए। हाँ। मेरी मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। हेलो। बेटा, ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, मुझे बता दोगे? जी, अपने मोबाइल में अपने बैंक की ऐप खोलिए। खोल ली बेटा। अब देखिए उसमें सेंड मनी का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, आ रहा है। उस पर क्लिक कीजिए। कर लिया। अब उसमें मेरा मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिए। कर दिया। अब नीचे उसके 10,000 डालिए। 10,000 डाल दिए। अब उसके नीचे देखिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ बेटा, आ रहा है। हाँ, क्लिक कर दीजिए। अब पिन मांग रहा है। हाँ, तो अब पिन डाल दीजिए। डाल दी। बस हो गया ऑनलाइन पेमेंट। कितना आसान होता है। अरे वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। शुक्रिया तो मुझे आपको बोलना चाहिए। सर, गांधी जी के टकले में बाल क्यों नहीं था? बेटा, क्योंकि गांधी जी सच बोलते थे। तभी बोलूं सर, लड़कियों के बाल इतने बड़े क्यों होते हैं? साले बाहर मिलिए, काट के डाल दूंगा तुझे। अबे सुहेल, क्या हो गया? कैसा मूड खराब है? अबे बैंक में गया पैसे जमा करने, तो मैनेजर बोलता भाई साहब ये नोट तो नकली है। मैं कह रही है मेरा अकाउंट में असली जमा करूँ नकली जमा करूँ, मेरी मर्जी। कोई जाके बिग बॉस को बताओ कि इतना बजट क्यों खर्च करे। अगर आप मेरे घर पे कैमरा लगा दोगे तो फ्री में एंटरटेनमेंट मिलेगा। मेरे घर वालों को लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं चाहिए। चाबी नहीं मिल रही तो कलेश, कुत्ते ने पोटी नहीं की तो कलेश, बोतल फ्रिज में नहीं रखी भर के तो कलेश, पंखा और बत्ती चलते रह गए तो कलेश। मतलब जितनी मर्जी कलेश करा लो, इन्हें बस मौका चाहिए लड़ने का। अगर ओलंपिक में कलेश करने का कंपटीशन होता ना, तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली गोल्ड मेडलिस्ट होती। दोस्तों, कई बार ना इतनी शर्म आती है कि गली मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, लेकिन क्या ही सोचते होंगे पागलों का टब्बर है। कहाँ होती है ऐसी हम साथ साथ है वाली खुश फैमिली। हमारे घर में तो हर फैमिली फंक्शन से पहले तगड़ी वाली कलेश होती है। दोस्तों, कहते हैं कि घर में चप्पल उल्टी पड़ी हुई तो घर में कलेश होती है। उस हिसाब से तो मेरे दादा परदादा का चप्पलों से भरा हुआ ट्रक उलट गया था, और वो चप्पलें अभी भी उल्टी पड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे घर वाले सारा दिन लड़ते ही रहते, कलेश करते रहते हैं। कलेश ही नहीं है तो शादी तो बढ़िया है, लेकिन जंकू का 6 चिल्ला खा रहा, तेरा वीडियो बन रहा है। बाहर में जा बनने इतना गजब मुंह की तरह चिल्ला। सर जी स्माइल, ये फोटो वाले। सर जी और अच्छी स्माइल। और अच्छी क्या मतलब, पूरा उठ फाड़ दूं? ले सिंपल सी स्माइल। अरे वाह शुगर हूँ, आज आपका चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। इसका राज क्या है? कौन सी क्रीम लगाए हो बताओ तो मैं भी लगाऊं, थोड़ा मेरा भी चेहरा चमके। आज सुबह ही उठ के शुद्ध गाय के गोबर का लेप लगाया हूँ। बोल लगाएगा? म्यूजिक। मेरे दिमाग में आजकल कोई शरारत नहीं आ रही। कहीं मैं शुद्ध तो नहीं गई? हाँ, पता लगाओ यार। लगाओ पता। मेरी बीवी ना मुझसे बहुत ज्यादा बहस करती है यार। कुछ आइडिया देना यार, मैं क्या करूं? देख, जब भी वो तुझसे बहस किया करे ना, बस तू प्यार से मुस्कुरा दिया कर, वो अपने आप हार जाएगी। हाँ चल। आ गए मुंह काला कराकर। कहाँ हो सुबह से? सुबह का तो आज झाड़ू पोछा भी नहीं किया। बहुत हंसी आ रही है, अभी तुम्हारा भूत उतारती हूँ। मैं दुनिया की सारी लैंग्वेज सीख सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, नाइजीरियन, कोरियन, चाइनीज, सब। पर ये जो मेरी मम्मी वाली भाषा है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं घुसती। मैं आराम से बैठा होता हूँ, दूर से मम्मी की आवाज आती है, सुन बेटा, उस वाले कमरे से वो ले आ, उसके नीचे वहां रखा होगा, जल्दी से ले आ, मुझे उसको देना है। किस कमरे से क्या ले आओ, किसके नीचे रखा है, किसको कहाँ देना है, मेरे को नहीं आता समझ मम्मी। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझे तुम? अच्छा, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो स्कूल में मेरे जैसी सेम कलर की यूनिफॉर्म क्यों पहनकर आया करती थी? और तो और जब मैं गुरुवार को सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहन के आया करता था तो तुम क्यों पहनकर आया करती थी? और जब मैं संडे को स्कूल नहीं जाता था तो तुम भी क्यों नहीं जाती थी? आज तय होंगी, तुम मुझे ये बता दो, ये प्यार नहीं तो क्या है? अबे बैल बुद्धि, तू जा रहा नहीं जा रहा? तेरे ये खोपड़ा फोड़ दूंगी। सुबह सुबह आके दिमाग खराब कर दिया मेरा। भाई जी, आप मेरे को गैंगस्टर बंदे क्यों लगते हो? बोलो ना भाई जी, गैंगस्टर बंदे क्यों लगते हो आप? आपसे ना गैंगस्टर वाली वाइब आती है। क्यों आती है भाई जी गैंगस्टर वाली वाइब? बताओ जरा, हमें भी, हमने बुलानी है अपने अंदर गैंगस्टर वाली वाइब। है? अभी भाई किचन में तो पनीर रखा है, आज तो पनीर बनेगा, मजा आएगा। आज क्योंकि कुछ खाने चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं अपने पेट में जगह बना के रखा हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चलो खाना बन गया, सब लोग आ जाओ। दाल चावल, पनीर की सब्जी कहाँ गई? कल बने
जी आज यही बनाया, खा लो चुपचाप से। मर गई भैया मर गई, सारी भूख मर गई मेरी। मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम घर वालों को बताकर भी तो घूमने जा सकते हो ना। मैडम जी एक बार आदमी भगवान को मना सकता है तपस्या करके, पर घर वालों को घूमने के लिए कोई ना मना सकता। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाहर निकलूंगा तो कोई नदी नाला आके मुझे बहा के ले जाएगा, जैसे कि सालों साल से नदी नाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि बाहर 3-4 आदमी मेरे लिए घूम रहे हैं पर्सनल, कि जैसे मैं बाहर निकलूंगा मुझे किडनैप करके वो ले जाएंगे। अब उनको क्या पता उनका लड़का खुद हरामी है, मैं खुद सबसे बड़ा हरामी हूँ। मैं अगर बाहर निकलूंगा तो 2-4 को खुद ही किडनैप करके घर में ले आऊंगा, पर वो लोग मेरी शक्तियों को ही नहीं पहचान रहे, मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। इसलिए मैडम मैंने एक अलग ही जुगाड़ ढूंढ लिया बाहर घूमने का, और जुगाड़ ये करता हूँ कि चपरासी से लेके कलेक्टर तक के सारे फॉर्म भर रहा हूँ टोटल, और दूर दूर सेंटर आ रहे हैं, उत्तराखंड, जोधपुर, फलाना डिमका, टोटल वादियों में दबा के फॉर्म भर रहे हैं, दबा के घूमने जा रहा हूँ, वो भी उन्हीं के पैसों से पूरा फुल ऐश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जेल से फरार। और बाकी मैडम घर वालों के ऊपर रहेंगे तो दुकान से आटे का कट्टा घर लाना, और घर से आटे का कट्टा दुकान पे लेके जाना, इन सब में ही रह जाएंगे। इसकी मौसी को 1 किलो बेसन का कट्टा दिलाऊंगा। और भाई लोग अपने फुल एग्जाम के फॉर्म भरो, और पढ़ो तो पढ़ो, बाकी घूमना फिरना बराबर है। ए तू सांस ले रही है क्या? हाँ पागल, चल निकाल 500। काय का 500? अरे ये अपना एरिया है, अपने एरिया में आके सांस नहीं लेने का। सांस नहीं लेगी तो मर जाएगी। हाँ तो पैदा क्यों हुई फिर? मरने के लिए ना। कोई भी आएगा अपनी एरिया में और ऑक्सीजन लेके जाएगा, सवाल ही नहीं है। चल निकाल 500। मैं वापस करती है तुम्हारा ऑक्सीजन। वापस कैसा करेगी? ऐसा पूरा वापस कर, ठीक है? वापस करते टाइम साथ में ले तो नहीं रही है ना नाक से? अरे नहीं नहीं, वेरी गुड। एक बात बताऊं? हाँ बता। एक औरत यहाँ पे प्रणाम करके गई है पूरा। क्या बात कर रही है? किधर गई वह? उधर गई है। उससे तो 1 करोड़ रुपया लेके देखना। ऐसा कैसा प्रणाम करके गई है पागल? ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट। पढ़ते तो पूरी तरह से आता है। सर आप कितने जिम्मेदार हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ, मेरे घर में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। आधी रात को किचन में कुछ खाने जाओ तो सारे बर्तन भाई साहब ऐसे आवाज करते हैं जैसे लगता उनकी बहन को छेड़ दिया हो। मुस्कुराते रहा करें ताकि रिश्तेदार परेशान रहें कि इसको किस बात की खुशी है। पता है कल रात 2 लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे कॉल क्यों नहीं की? जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पास आकर पूछने लगे कि इतनी रात को डर नहीं लगता अकेले? देन मैंने भी बोल दिया जब जिंदा थी तब लगता था, अब नहीं लगता है। कसम से बता रही हूँ, दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा उन लोगों ने। आज मेरा मैथ का पेपर था, इतना बुरा गया क्या बताया जाए। खैर बाकी का आंसू बचा लेता हूँ, रिजल्ट के दिन बहाऊंगा।